श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। जगद्गुरु श्रीमद्वल्लभाचार्य महाप्रभूणां चरणारविन्दयोः शरणमहं प्रपद्ये। वैष्णवों, अपनी सिद्धांत रहस्य की इस सीरीज़ में अपन ने लास्ट लेक्चर तक जो जो विषय कवर किए थे वो था ब्रह्म संबंध की पवित्र एकादशी द्वादशी की पूर्व भूमिका, प्राकट्य कथा, रहस्य, पंचविध दोष, उनका निवारण, उनकी निवृत्ति, दोषों की मीमांसा, ब्रह्म संबंध के अभाव में उनकी निवृत्ति भगवत सेवा में कैसे नहीं होगी वो, और निवेदन समर्पण का विवेक सिद्धांत, किस परिस्थिति में क्या करना कैसे नहीं करना, इसका एक अपन ने प्रबुद्ध विचार किया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि अत्र कश्चित पूर्व पक्षी शंकते, कि अब अगर किसी व्यक्ति को जेन्युइनली डाउट हो, स्वाभाविक तौर पर डाउट हो, जिज्ञासा हो, अथवा सामने से कोई व्यक्ति अपने से प्रश्न करे कि आखिर चाहते क्या हो। एक जगह तो आप लोग कह रहे हो कि सब चीज़ का निवेदिभि ही समर्प्यैव सर्वम कार्यम इति स्थिति ही, और दूसरी तरफ जिन ग्रंथों का आप पालन करने का कह रहे हो, जिन ग्रंथों से उदाहरण निकाल के दे रहे हो, उन ग्रंथों में लिखा है इनका निषेध। तो निषेधापि श्रूयते यथा अपि दीपावलोकम्य नोपयुञ्जान निवेदित। तो इन आशंकाओं का क्या करना? क्या ये डाउट भी, या तो ये आशंका भी जो है वह भी स्वाभाविक है, क्रेडिबल है अपने आप में। कैसे? भागवत जी स्वयं के लिए है कि जो भगवान को अर्पित किया हुआ दीपक है उसका भी खुद के व्यवहार में उपयोग नहीं लाना चाहिए। भगवान को निवेदित दीपक का मतलब, जैसे सेवा पूजा के कर्मांग रूप अपन ने किसी देव को कोई दीपक अर्पित किया, दिया अर्पित किया, तो उसकी रोशनी को भी अपन खुद के उपयोग के लिए नहीं कर सकते। न भगवान की, ठाकुर जी की, देवता की सेवा पूजा अर्चना करने में अपने को सहूलियत के लिए, जो चीज़ों को देखने के लिए, चलने के लिए जो उजाला चाहिए रूम में, उसके लिए भी अपने को भगवान को दिया हुआ दीपक का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक तो कहा हुआ है। इसके अलावा और भी काफ़ी कड़क वाक्य कहे गए हैं, काफ़ी हार्ड पालन करने में ऐसी शास्त्रीय मर्यादाएं कही गई हैं। जैसे अगर भगवान को पंखे से हवा करी जा रही है तो वो हवा तक अपने शरीर से लग के देवता को नहीं जानी चाहिए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे ऐसे वाक्य कहे हैं। तो करना तो क्या करें? मतलब तो ये एक सिचुएशन जो बता रहे हैं गोकुलनाथ जी, श्री गोकुलनाथ जी जो सिचुएशन बता रहे हैं कि सामने वाला पूछेगा कि चाहते क्या हो, आखिर करे क्या, तो श्री गोकुलनाथ जी इसका सल्यूशन बताते हैं कि इति आशंकाम मार्ग भेदेन परिहर्तुम आहुः दत्तापहार वचनम इति। तो इन आशंकाओं को स्पष्ट करते हुए दत्तापहार इत्यादि जो मूल ग्रंथ में श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा है कि दत्तापहार वचनम तथा च सकलम हरे ग्राह्यम इति वाक्यम ही भिन्न मार्गम परम मतम, इससे समझना चाहिए क्या कि जो दिए गए वस्तुएं हैं, मतलब नैवेद्य आदि हैं, उनका पुनः खुद के अर्थ में ग्रहण करना, ये जो बात है, तो ऐसे ही भले वो वस्त्रादि को हो कि नैवेद्य आदि हो, इस प्रकार के निषेध करने वाले जो न ग्राह्यम इति वाक्यम ही, जो इस प्रकार के जो वाक्य हैं, भले वो स्मृति आदि के हों, पुराण आदि के हों, कि तंत्रों के हों, आगमों के हों, उन वाक्यों को भिन्न मार्ग परक समझना चाहिए। और
और भिन्न मार्ग भी क्या है, दो टाइप के बताए गए हैं कि द्विविध भक्ति मार्गातिरिक्त, भक्ति मार्ग से अतिरिक्त जो पूजा मार्ग है, कर्म मार्ग है, उन मार्गीय व्यवस्थाओं के और उन मार्गीय शिष्टाचार के और प्रक्रिया के परक इन वाक्यों को समझना चाहिए। अब वो कैसे, वो ऐसे कि उन मार्गों में निवेदन का जो प्रकार है, मतलब स्वमार्गी निवेदन का जो प्रकार है, भक्ति मार्गीय निवेदन का जो प्रकार है, वो उन भक्ति मार्ग का अतिरिक्त मार्गों में, पूजा मार्ग में, कर्म मार्ग में, मर्यादा मार्ग में अप्रसिद्ध है। मतलब अपने यहाँ का जो निवेदन का प्रकार है, जो व्यवस्था है, वो अन्य मार्गों में नहीं है, और जो अन्य मार्गों में है वो अपने यहाँ नहीं है। तो दोनों के कंसेप्टों को, दोनों की विचारधाराओं को आपस में अगर व्यक्ति मिला देता है, हेलसेल करता है, तो क्या होगा, जो इधर पूर्व पक्ष को हो गया भारी कंफ्यूजन, तो उससे बचना चाहिए। इसीलिए जो ठाकुर जी को इच्छा हुई कि मैं खुद के मन पसंद स्वमनोभिलषित प्रकारक शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग को प्रकट करूं, और उसमें भी स्वमार्गीय भक्ति का स्वरूप, स्वमार्गी सेव्य स्वरूप, स्वमार्गी सेवा का प्रकार का मार्गांतर से सांकर्य न हो जाए, वो दोनों के कंसेप्ट मिल न जाए और उससे डाउट न खड़ा हो जाए, इसीलिए आपने श्री महाप्रभु जी को भूतल पे प्रकट करवाया। यह जो बात है, यह अपने श्री वल्लभ जी ने, अर्थात श्री गोकुलनाथ जी ने अपनी टीका के मंगलाचरण में समझाई थी। इसीलिए नाना वाक्यों का निरूपण श्री महाप्रभु जी ने किया। अब वापिस से प्रकृतम अनुसरामः। तो ये जो जैसे वाक्य में आ रहा है कि अपि दीपावलोकम में नोपयुंजान निवेदित, इधर भी निवेदन शब्द का अर्थ आ रहा है। तो ये निवेदन क्या है? यह निवेदन अपना पुष्टि मार्गी अथवा इन जनरल भक्ति मार्गीय निवेदन नहीं है। ये भक्ति मार्गातिरिक्त मार्गों का, उन व्यवस्थाओं का निवेदन है, यह समझा रहे हैं। और इसी के लिए कहा गया है आगे कमेंट्री में, अतो भक्ति मार्गातिरिक्त मार्गेषु नैवेद्यादेर दानम एव निवेदन पदवाच्यम, कि वो लोग दान को ही निवेदन इस पद से, इस शब्द से समझते हैं। तो हमने को ब्रॉड माइंडसेट के साथ समझना चाहिए कि ये अपने लिए वाक्य एप्लीकेबल भक्ति मार्ग में नहीं है। तो भक्ति मार्ग में क्या एप्लीकेबल है, भक्ति मार्ग में आदर्श क्या व्यवस्था है, तो वो बताते हैं कि श्रवणम कीर्तनम इत्यादि नवधा भक्ति जो कही गई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम से लेके आगे अर्चन सख्य आत्मनिवेदन तक जो नवधा भक्ति कही गई है, उन नवधा भक्ति में भक्ति शब्द मुख्य आ रहा है, मतलब ये भक्ति मार्ग परक है। अर्थात जो अपनी मार्ग निवेदन की प्रक्रिया है वो अलग है, और उसमें समर्पण स्वरूपा है, जिसकी विशेषता को भी आगे ये बता रहे हैं कि उच्छिष्ट भोग के लिए कोट कर रहे हैं उद्धव जी को, त्वयोपभुक्त गंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासा
तव मायाम जयामहि। जो ये जैसे भगवान ने गीता जी में और आदि आदि सब जगह कहा है कि मेरी माया से जीतना बहुत मुश्किल काम है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में उद्धव जी क्या कहते हैं कि बाकियों के लिए मुश्किल काम होगा, हमारे लिए नहीं है। कैसे नहीं है? तो भक्तों के लिए ऐसे नहीं है, क्योंकि जो भगवान के उपभुक्त वस्त्रों का, गंध का, कपड़ों का, अलंकार का, माला का इत्यादि का उपयोग करते हैं, जो भगवान का उच्छिष्ट भोजनोदासा जो ये है, ऐसे भक्त भगवान की माया को भी जीत लेते हैं, यह कहा गया है। तो इत्युक्त्वाद दासा नाम, यह कहकर दासों का भगवान के उच्छिष्ट भोजन करना ही स्वधर्म है। मतलब भगवान के द्वारा उपयुक्त विषय वस्तुओं को ही जीवन में इम्प्लीमेंट करने का स्वधर्म है दासों का। यह बात कही गई है। इसके अलावा उधर ही भागवत जी में 11 स्कंद में दारान सुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम एवं धर्मै मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्तिः कः अन्यः अर्थः अविष्यते इति भक्ति मार्ग एव भक्ति जनकत्वेन निवेदन प्रकारः उक्तः। दो भक्ति मार्ग में ही निवेदन का प्रकार है, और जो भी बाकी लोग निवेदन शब्द कह रहे हैं वो दान है। इसके अलावा श्री ठाकुर जी भी जैसे भागवत जी में और गीता में भी जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाली आज्ञा कर रहे हैं कि जो भी भक्त भक्ति से मेरे को कुछ भी अर्पित करेगा, पत्र अर्पित करेगा, पुष्प अर्पित करेगा, फल अर्पित करेगा, जल अर्पित करेगा, उसका मैं अचन करूँगा, मतलब मैं उसका भोजन करूँगा। तो इधर भी भक्त्युपहृदयं स्नास्मि इति वचनात् भक्ति मार्गे एव भोजनस्यावश्यकत्वात् न तो तद अतिरिक्त पूजा मार्गे भी। भक्ति मार्ग में ही भोजन की आवश्यकता कही गई है, न कि अन्य मार्गों में। और फिर अतो भक्ति मार्गातिरिक्त मार्गेषु नैवेद्यादेर दानम एवं निवेदन पदवाच्यम, ये तो अपन ने ले लिया। इसके आगे न तो भक्ति मार्गवत समर्पितस्य अंगीकारः, अर्थात भक्ति मार्ग में जिस प्रकार से समर्पित वस्तु का उपयोग किया जाता है उसके उपभोक्ता खुद बनते हैं, वो उधर नहीं है, ये कह रहे हैं। तो एक ही बात को, एक ही पॉइंट को अलग अलग इलस्ट्रेशंस देके, अलग अलग उदाहरण देके, अलग अलग परिस्थिति बता के जिज्ञासाओं का समाधान यहाँ पे किया जा रहा है। अब और समझाते हैं। ये तो कह दिया कि भक्ति मार्ग अतिरिक्त पूजा मार्ग, कर्म मार्ग, मर्यादा मार्ग में तो निवेदन शब्द आ रहा है, वो सत्यवत वस्तुतः वो दान है, वो निवेदन नहीं है, क्योंकि निवेदन तो सिर्फ भक्ति मार्ग में है। और उसके लिए इतने सारे भगवत वाक्य और भागवत जी के वाक्य, भक्तों के उद्धव जी के वाक्य भी कोट करे हैं। तो अब इन दोनों के बीच में मतलब एक तो अपने को ये है मार्गांतरीय निवेदन जो सत्यतः दान है, तो दान जो मार्गांतर में पाला जाता है। दूसरा है अपने पास सेकंड चीज क्या है, भक्ति मार्गीय निवेदन। तो इन दोनों का कंपैरिजन करके समझा रहे हैं कि दानम नाम स्वसत्ता परित्याग पूर्वकम पर सत्ता आपादनम, अर्थात जो दान है वो खुद की सत्ता का परित्याग करके
दूसरे की, सामने वाली पार्टी की सत्ता को एक्सेप्ट करना होता है। उदाहरण, मतलब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गई, स्वामित्व का ट्रांसफर हो गया। अपन ने दो चीज मानी है, समझना। एक तो कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गई, दूसरा अपनी ओनरशिप नहीं रही, तीसरा सामने वाले की अपन ने ओनरशिप एक्सेप्ट कर ली। ये तीन चीजें अपन दान में कर रहे हैं, ठीक है। उसका उदाहरण देते हैं कि पुनः नहीं, उदाहरण दे रहे कि यथा ब्राह्मणाय गौड़ दीयते तत्र स्वसत्ता परित्याग पूर्वकम ब्राह्मण सत्ता आपादनम क्रियते पुनः सा गौ सोपभोगाय न भवति। एग्जाम्पल ये दिया है कि जैसे अपन ने किसी कर्म में, पूजा पाठ में, जो अपना ब्राह्मण है, जो पुरोहित है, जो करवा रहा है, अपन ने उसको गौ दान दिया, दक्षिणा स्वरूप की किसी भी हिसाब से अपन ने उसको गाय दान में दी, तो फिर उस गाय का अपन खुद के उपयोग में वापरेंगे नहीं। जैसे मतलब अपन उस गाय से दूध निकाल के खुद नहीं बेच सकते, उसे दूध बेचना भी शास्त्र में उचित पक्ष नहीं माना गया है। पर जैसे अपन उस गाय का दूध भी खुद नहीं पी सकते, न घर वालों को पिला सकते हैं, न खुद के घर में विराजमान श्री ठाकुर जी को या कोई अन्य देवी देवता को भी अपन वो दूध नहीं पिला और उगा सकते हैं। ऐसे ही तो उस गाय पे अपन ने ब्राह्मण की अथॉरिटी मान ली, खुद की रिलिंक्विश कर दी। तो ये दान की व्यवस्था हुई। अपने यहाँ निवेदन की व्यवस्था है, या फिर ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अतः जो कहा जा रहा है कि मैं मेरा घर, संपत्ति, प्राण, परिवार सब आपको समर्पित कर रहा हूँ हे प्रभु, हे कृष्ण, तो आपको वहाँ पे न व्यवहारिक सेंस में, न व्यवहारिक अर्थ में, न शास्त्रीय अर्थ में, न अलौकिक अर्थ में, किसी भी रूप में ओनरशिप ट्रांसफ़र करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे अर्थ कहा ही नहीं जा रहा है। और ऐसे ही यही एप्लीकेबल होता है, जो ये गाय वाला एग्जाम्पल दिया गया है कंपैरिजन, वही भक्ति मार्गातिरिक्त मार्ग में नैवेद्य आदि के संदर्भ में एप्लीकेबल होता है। ये कहकर अब आगे बढ़ते हैं कि अतएव दत्तापहार वचनम इति दत्तापहार वचनम नैवेद्य विषयम तथा च सकलम नैवेद्यातिरिक्त भगवद वस्त्रादिकम तत्सर्वम हरेः संबंधी न ग्राह्यम इति यदुक्तम। जो भी कुछ कहा गया होगा तद वो भक्ति, तद भिन्न मार्ग परम, वो भिन्न मार्ग परक है। भिन्न मार्ग मतलब क्या, वापिस से समझा रहे। भिन्न मार्ग मतलब ये कि भक्ति मार्गातिरिक्त पूजा मार्गादि एक्सेट्रा, पूजा मार्ग एक्सेट्रा, उसके परिप्रेक्ष्य के ये वाक्य हैं, उन के परक वाक्यों का अपने को अपने यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है। और जो भिन्न मार्गम परम मतम जो आज्ञा हो रही है मूल ग्रंथ में, मूल कारिका में, वो भी सर्व प्रामाण्य, सभी प्रमाणों से वह सम्मत है। उसके लिए कहा गया कि मतम इति सर्व प्रमाण सम्मतम इत्यर्थः। ठीक है, तो प्रमाण क्या, तो त्वयोपभुक्तेति पूर्वमेव उक्तम। त्वयोपभुक्त इत्यादि ये जो वाक्य हैं,
इनको पूर्व में कहा गया है। उन प्रमाणों से इस विषय का प्रतिपादन अपनी कमेंट्रीकार ने, अपनी टीकाकार ने, श्री गोकुलनाथ जी ने किया है। अतः दत्तापहार वचनम तथा च सकलम हरेः न ग्राह्यम इति वाक्यम ही भिन्न मार्गम परम मतम। यहाँ तक कि अपन ने कमेंट्री, यहाँ तक कि अपन ने टीका आज संपूर्ण करी। अगले सेशंस में अपन जो 7वां और 8वां और 1 और आधा श्लोक है उसको अपन लेंगे। अब अपना जो ग्रंथ है इससे आगे जो है 6.5 श्लोक के आगे जो भी है, जैसे सेवकानां यथालोके व्यवहारा प्रसिद्ध्यति तथा कार्यम समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः, और जो गंगा जी वाली जो ये कंपैरिजन एनालॉजी है इसको अपन ने पहले भी ले चुके हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कैसे? क्योंकि ब्रह्म संबंध मीमांसा इस सीरीज में और अपनी सिद्धांत रहस्य वाले सीरीज में भी अपन ने पहले जो बताए हुए कंसेप्ट हैं उनको समझाने के लिए मैंने इन विषयों को ले लिया है, पर फिर भी अपन एक बार इसको क्रमशः चलेंगे और इनको भी लेंगे श्लोकों को। तो पूर्व पक्ष की या शंका का इस प्रकार से अपने टीकाकार ने एवं श्री महाप्रभु जी ने निराकरण किया है।